जा रहे हैं। सुबह है इस वक्त 7:30 का टाइम। सरगोदा की हल्की हल्की ठंडी और खुनकी वाली सुबह। हमने सोचा कि चले, मौसम तब्दील हो रहा है तो मछली या नाश्ता लेते हैं और साथ मछली ले लेते हैं। ये फॉग हो रही है, ये स्मोक हो रही है। स्मोक अच्छा, डस्ट और धुआं गाड़ियों का। ये देखें जरा कितनी ज्यादा समय। ये तो लाहौर में होती थी, यहाँ पर भी हो गई है। हाँ, यहाँ पे भी बारिश नहीं हुई भी। जो गर्द मिट्टी होती है उसमें हल्की सी भी कोई अमेज़श हो जाए नमी की, उधर मोहल्लक हो जाती है फिजा में। ये फूलों की तस्वीर है, ये देखो मेरे फूल है। नर्सरी, ये नर्सरी है सरगोदा की। एक नर्सरी थोड़ी है यहाँ पे, नर्सरियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये देखें आगे फिर है। हाँ जी, ये तो पूरी सरगोदा का ये सिविल लाइन का इलाका नर्सरियों से भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरे इल्म में ही नहीं था ना। आपके इल्म में क्यों नहीं है? 2 दाइयाँ शादी को हो गई अभी तक आपके इल्म में नहीं। ससुराल का शहर का पता नहीं आपको। ये देखो नया पार्क बना है। बताते तो हैं लेकिन ये नया पार्क बना है। हाँ जी, ये बार का आपने पिछली बार बताया था। इसके आपको बाद भूल जाने की आदत है। जी जी। वो किसकी कमिश्नर की जो हाउस था उसको आप कह रहे थे ना तब्दील किया है ना? ये मुझे याद है। किस किस को भूलना है जरा याद तो करो। हर चीज भूल जाती हो। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये देखिए सुबह सुबह यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बसेस जा रही हैं। मुझे सफाई अच्छी नजर आ रही है इस वक्त। सुबह के वक्त सफाई तो होती है ना, डेफिनेटली। शहर है ना, सफाई होती है। लेकिन ये सफाई करने वाले लोग कम होते हैं और गंदगी फैलाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है ना कि इधर उधर चीजें फेंकते रहते हैं। इसलिए पूरे दिन में फिर गंदा हो जाता है। ऊपर से डस्ट का थोड़ा सा इधर है अकोमोडेट हुई है ज्यादा ना। जीती जागती तस्वीर है और ये देखें जी, ये पूरी शॉप पर भी आ चुके हैं। ये गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर। नाम हो रही है इधर। अच्छा, ये मैंने देखा ये भिखारी बहुत परेशान करते हैं ना यहाँ पर। हलवा पूरी जो लोग खरीद रहे थे ना पास, वो बिल्कुल उनको तंग कर लिया एक तरह से। वो मजबूर कर रहे होते हैं ना खड़े होके। देखें एक चीज़ तो ना बड़ी वाज़ेह है, हमारा मज़हब जो है ना हमें सदका खैरात की तरगीब देता है ना कि सदका देना खैरात करना ये बहुत अच्छी बात है। भूखे को खाना खिलाना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम जो है ना ये जो भीख मांगना ना भिखारीपन, इसकी वो करता है, हौसला शिकनी करता है। इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ। मसलन अगर कोई वैसे कोई मजबूर शख्स आता है, मुसाफिर आता था ना, उसको सदका भी दिया जाता था, उसको खाना भी खिलाया जाता था। नादार बेवा यतीम बच्चे उनको भी सदका खैरात देने की तरगीब है।
लेकिन एक आदमी हजूर पास हम सबके पास आया, ठीक ठाक था बंदा। उसने आके सवाल किया तो आपने फरमाया कि चले वो लंबी बात है, लेकिन आपने क्या किया था, उसको एक कुल्हाड़ी और रस्सी दी थी। पता ना आपको, ये वाकई बड़ा मशहूर है। कुल्हाड़ी और रस्सी दी, तफसील में नहीं जाता मैं, कि जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ बेच के अपने बच्चों की कफालत करो। इससे पता ही चलता है कि अगर आप समझते हैं कि कोई बंदा जो है ना वो उसके पास सरमाया नहीं है और वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो अगर आप उसको रेडी लगवा दें या उसको थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए बेचो। आपने देखा होगा बाद बाजार में लोग पेन या पेंसिलें बेच रहे होते हैं, अब इसके लिए सरमाया तो ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप किसी बंदे को ले देते हैं, आप उसको इतने के ले देते हैं 2-4 दर्जन चीज़ें कि यार बेच दो और जाके ले कमाइए, या गाड़ी का कपड़ा साफ करने वाला वो ले देते हैं आप उसको। तो ये तो है, आप उसके लिए रोजगार का एक जरिया बना रहे हैं कि यार बेचा करके भीख मांगा। लेकिन ये सिर्फ जो भीख मांग रहे हैं इनको डिस्करेज करना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको पता है, यानी कि जाल लेकर दे मछली वो खुद पकड़े। आपको पता है पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ के करीब भिखारी हैं। अल्लाह, 3 करोड़ भिखारी। आबादी तादाद बहुत ज्यादा है। देखो आबादी क्या है हमारी, 24 करोड़। 3 करोड़ भिखारी हैं और ये जो रोजाना की भीख लेते हैं ना, कराची में एवरेज 2900 के करीब मैं पढ़ रहा था कहीं पे। एक भिखारी की आमदन 2900 रुपया महाना रोजाना, 2900 रुपया रोजाना। और लाहौर में कुछ एवरेज थी तो 2000 के करीब, इस्लामाबाद में कुछ 1600-1700 रुपया ना। अब एक मिस्त्री जो है ना वो 1500 की ध्यान लेता है, पता है आपको। ये लोग सिर्फ सारा भीख मांगते हैं, नशे करते हैं ज़्यादातर इनमें। और ये हम आ गए इधर चने की शॉप पर, इसका नाम है मदीना होटल नान एंड नान शॉप। ये देखें तेज़ी से चने बिक रहे हैं इस वक्त। सुबह सुबह हम बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंच गए। ऐसी मुश्किल आ जाए है जज़्बाए दिल घर में जाऊं। ये देखें ये फ्रूट शॉप पर ताज़ा मछली दस्तयाब है। ये देखें ताज़ा 520 ग्राम मछली। 4 किलो कितना है? 530 ग्राम। जी भाई ये देखिए कितनी बड़ी मछली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका क्या वजन होगा? वजन भाई इसका बना है 4 शाड़िया 540 ग्राम। देखिए कि अल्लाह ताला की नेमत है। जाना उतारने का ये कुछ समझ नहीं आ रही है क्यों उतार रहे हैं? उतारते थे, उतार भी करना होता है ज़्यादा ये तो नहीं उतार के देते हैं ना। हाँ फ्राई तो देते हैं ना, बना रहे हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसकी जो आला है ना, इसके नीचे उन्होंने वो कील के स्टेप लगी हुई है जिसके नीचे बड़े आसानी से उतर जाता है। अच्छा घर में उतारना मुश्किल से उतरते सही। हाँ जी, बाकी उनको तजर्बा होता है, स्किल के लिए कुछ भी कर लेते हैं। स्किल्ड में हाँ बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा फिजा में हो रही है। अभी शुरू हुई है, जब उस वक्त नहीं थी जब हम सुबह आ रहे थे। असल में ये जो डस्ट है ना, ये कोई आज से नहीं शुरू होगी, हमेशा से ये सर्वदा का मौसम इस तरह का है ना, डस्ट होती है। बारिश जहाँ कम होती है डस्ट होती है वहाँ पे। पहले इसका हाल ये था कि सुबह सुबह इसी से लोगों को ना सारी डस्ट एलर्जी और इन्फेक्शन हो जाती है। जी मैं वही बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो होते हैं ना बाउजर, सुबह सुबह आते थे बाहर और वो छिड़काव करते थे पानी का सड़कों किनारे पे ना। अब होता है कि डस्ट इस जगह कम है, इस जगह ज्यादा होती है किनारे पे। वो यहाँ पे ना छिड़काव करता हुआ जा रहा था।
उस छिड़काव का फायदा ये होता था, डस्ट उड़ती नहीं थी और फिजा में मोहल्लक नहीं होती थी और लोगों के सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाती थी, लोग बीमार नहीं होते उस तरह ना। अच्छा देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है कि बीमार होने का इलाज कराना, इसे कहते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है। एक होता है परहेज करना, ठीक है, ऐसी तदाबीर इख्तियार करना जिससे बीमारी ना हो, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स। मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा था कि अगर आप प्रिवेंशन करें, सफाई का इंतजाम करें, तो आप ये देखेंगे कि मेडिकल बिल कम हो जाएगा आपका ओवरऑल। और ये दुनिया में तजर्बे किए गए हैं। मैं स्टूडेंट था तो MBA की हमारी क्लास में एक हमारे टीचर होते थे, प्रोफेसर अली साजिद, वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के पढ़े हुए थे, PhD। वो डॉक्टर साहब कहते थे कि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ थी अमेरिका में कुछ, उन्होंने देखा कि उनका ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में देखा कि उनके लोग बहुत बीमार होके आ रहे हैं उनके पास, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है उसके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। उन्होंने वजह जानी कि इस शहर में क्या चक्कर है कि इतना मेडिकल बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों उतना खर्चा करना पड़ रहा है। उन्होंने देखा जी कि यहाँ पे ना सफाई का इंतजाम ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने बाकायदा बंदे हायर किए, अदर देन एक तो होता है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बंदे होते हैं, उन्होंने अपने बंदे हायर किए और उन्होंने कहा जी सवेरे ना शहर की सफाई क्या करो, पानी छिड़काओ क्या करो, ये क्या करो, वो क्या करो। तो मुझसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा मेडिकल बिल जो है ना बहुत बढ़ गया है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो आता है मेडिकल का बिल, उससे बहुत कम पैसों में सफाई हो जाती है। तो मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था वो ये थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद इस तरह कोई अवेयरनेस नहीं है या पीपल डोंट वांट टू डू इट, इसलिए ये आपको नजर आता है कि इस तरह तवज्जो कम हो। कि मैं अपने सरगोदा शहर के अंदर देख रहा हूँ कि छिड़काव नहीं हो रहा और ये डस्ट उड़ रही है, और आपको पता है हमारे घर में मरीज मौजूद है, कल कितना मारदारी करने गए थे वो। ये ना हाउस और नाश्ता कर चुका हूँ। सुबह कर लेते हैं नाश्ता, भाजी बना देती है उनको बता देते ना कि आपने लिया हुआ है। मैंने सोचा था आप बता देंगे ना। नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, जो जिसका नसीब वो खाएगा। बच्चे तो सो रहे हैं ना, न्यूली वेड कपल तो सो रहे हैं ना, उसके अलावा पूरी तो है ना, और मैं और आपने भी नाश्ता नहीं किया हुआ, वो तो है ना। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए हलवा पूरी जाए। आप मुझे सीनियर सिटीजन में गिन रही हैं कि मुझे यंग लॉट में गिन रही है, ये बताइए। हम सीनियर सिटीजन्स ही हैं ना। सीनियर सिटीजन नहीं, वी आर अबाउट टू बी सीनियर सिटीजन, वी आर नॉट सीनियर सिटीजन। अभी टाइम है सीनियर सिटीजन होने में। मैं मजाक ये कहता हम हूँ, घर के पास आ गए। मैं कहता हूँ सीनियर सिटीजन मेरी नजर में कौन होता है? सीनियर सिटीजन वो होता है हु इज जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि मैंने कुछ सर्व करे, ही इज द सीनियर सिटीजन। चाहे उसकी उम्र कम हो लेकिन बैठा है ना घर, तो सीनियर सिटीजन है। ऐसे दोबारा फिर रहे हैं, चीज़ा लेके आ रहे हैं, की समझ आई सीनियर सिटीजन जेड़ा सीढ़ियां कोल बैठा है, इंतजार कर रहे हैं मैंने कोई आके नाश्ता दे। ये सीनियर सिटीजन पहले को सफाई कमला सफाई कर रहा ना सवेरे, ये दोनों तरफ कर रहा ना सफाई, so that is an indication कि सफाई तो होती है।